सेकंड क्वेश्चन है ये S1, ये अपना कैपेसिटर, ये R। अब की बार क्या किया, E की बैटरी ले ली, 2E की बजाय E ले लेते हैं। ये R, यहां पर 2E ले लेते हैं। क्वेश्चन वही है, यहां पे क्या है S2। क्वेश्चन वही, पहले क्या गिवन है कि S2 इज क्लोज्ड फॉर लॉन्ग, S2 is closed and S1 open for a long time। फिर क्या किया, at t equal to 0, मतलब ये वाली चीज कब है, t equal to 0 से पहले, at t equal to 0 S1 is also closed along with S2। अब दोनों क्लोज कर दिए। क्वेश्चन है एट t इक्वल टू 0 फाइंड, क्वेश्चन क्या है, फाइंड Q I एट t इक्वल टू 0 प्लस t टेंड्स टू इंफिनिटी एंड t इक्वल टू एट एनी टाइम t टाइम पे t इक्वल टू 0 प्लस, मतलब जैसे ही इस पे इसको किया क्लोज, तो उस टाइम पे फिर t टाइम्स टू इंफिनिटी पे और किसी भी जनरल टाइम t पे q और i बताना है। इनका ग्राफ भी qt और it प्लॉट करना है और टाइम कांस्टेंट भी बताना है। टाइम कांस्टेंट बताने का हम शॉर्टकट से इजीली बता सकते हैं और q एट टाइम t जो फंक्शन आएगा उससे भी बता सकते हैं, वो लॉन्ग पड़ता है, शॉर्टकट भी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो। तो ये सब चीजें हम इसमें भी एक बार ट्राई करेंगे। कैसे करेंगे, अब स्टार्टिंग में क्या है कि ये क्लोज था, t इक्वल टू 0 प्लस से स्टार्ट करना है ना, तो t इक्वल टू 0 पे क्या था, ये क्लोज था, तो इस पे चार्ज आ चुका होगा, इसकी वजह से ये ओपन था, तो इस पे चार्ज आ चुका है। तो कितना हो गया, t इक्वल टू 0 के बाद फिर ये, अभी इसको रब कर देता हूं क्वेश्चन को। तो t इक्वल टू 0 प्लस पे सर्किट कैसा बन जाएगा, अब दोनों स्विच क्लोज हो चुके हैं एट t इक्वल टू 0 प्लस पे, इस पर चार्ज आ चुका होगा, कितना होगा 2Ce, ये नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है तो यहां माइनस आया होगा, ये प्लस, ये माइनस 2Ce, ये प्लस 2Ce, ये चार्ज आ चुका है, t इक्वल टू 0 प्लस पे बना रहा हूं, ये हो गया E, ये R, ये R, ये भी क्लोज हो चुका है, ये R और ये 2E, या फिर क्या था, इसको 2E ले लो इस बार, पिछले क्वेश्चन में क्या था, यही था ना, तो इसको 2E ले लेते हैं, ये R ले लिया और इसको E, चेंज हो जाएगा थोड़ा, तो ये हो गया E और ये हो गया 2E। तो t इक्वल टू 0 प्लस पे ये सर्किट आया, तो t इक्वल टू 0 प्लस पे चार्ज कितना होगा, जो इससे मिला हुआ था वही चार्ज है, तो एक पार्ट तो ये तो हो गया कि भाई q एट t इक्वल टू 0 प्लस पे चार्जेस, q कितना है 2Ce, ये बोल सकते हैं इस पे। अब करंट निकालना है, तो इससे मान लो करंट गया, यहां पर गया I करंट गया मान लो, तो ये I करंट जो गया, तो ये सारे का सारा कैसे जाएगा, इसके ऊपर यहां भी जाएगा और यहां भी जाएगा। यहां से मान लो x करंट गया, तो इधर गया y और इधर गया x माइनस वाई, इधर कितना हो जाएगा, दोबारा से x आ जाएगा, ये x माइनस वाई गया इधर, x माइनस वाई, ये करंट गया, t इक्वल टू 0 प्लस पे बता रहा हूं, तो t इक्वल टू 0 प्लस पे मान लो x करंट यहां से गया, तो ऐसे ऐसे गया, ये बैटरी की तरह एक्ट करेगा,
दिस विल एक्ट एज बैटरी एट दिस। तो किस तरह होगी इसकी पोलैरिटी, ऐसे। और कितनी पोलैरिटी, इसकी पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, चार्ज अपॉन क्या होता है, कैपेसिटेंस। तो 2E हो गया, ये कितना हो गया 2E, ये कितना हो जाएगा 2E हो जाएगा ना। तो Q बाय C, तो Q2C अपॉन C तो 2E। अब केवीएल लगा देते हैं, इसमें ऐसे और इसमें ऐसे। तो इसमें केवीएल लगाया तो 2E, और यहां से X, अच्छा ये Q, ये 2E, तो माइनस प्लस प्लस 2E हो जाएगा, क्योंकि इंक्रीज हो गई ना पोटेंशियल। और ये आ रहा है Y, तो हाई से लो जा रहे हैं, तो माइनस YR, और फिर इसमें गए तो माइनस XR इज इक्वल टू 0। इसमें भी केवीएल लगा देते हैं, केवीएल। तो ये E और ये माइनस X माइनस Y इंटू R, और ये प्लस YR, और ये कितना हो जाएगा माइनस 2E, दैट इज इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशंस आ गई। अब X और Y इसमें फाइंड कर लेंगे। तो ये हो गया 4E, अच्छा ये E था ना, तो ये गलत हो गया, ये माइनस C आ जाएगा ना, ये E हो गया, पहले 2E लिया था, तो माइनस C और प्लस CE है। तो ये कितना हो गया, प्लस 2E की बजाय कितना आ जाएगा, ये E आ जाएगा, चार्ज अपॉन C, तो E बन गया। अच्छा यहां पर भी कितना हुआ, YR हाई पोटेंशियल पे गए, फिर हाई से लो पे गए तो माइनस E, तो ये माइनस E हो गया। तो E और E तो कैंसिल ही हो गए यहां तो यहां से क्या आ गया, YXR माइनस XR और माइनस प्लस YR और YR 2YR हो गए, दैट इज इक्वल टू 0। R से R कैंसिल, X कितना आ गया 2Y, X आ गया 2Y, इसमें पुट कर देंगे तो ये हो गया 3E, और X माइनस YR माइनस XR, X को पुट कर देते हैं 2YR, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया 3YR इज इक्वल टू, ये इधर चले गए 3YR इक्वल टू 3E, 3 से 3 कैंसिल, दिस इंप्लाइज दैट Y इज इक्वल टू E बाय R। तो ये वाला करंट आ गया E बाय R। अच्छा X कितना आ जाएगा, X हमें तो I बताना था ना, X भी पता होना चाहिए, Y भी। X कितना हो गया 2E बाय R, 2E बाय R, तो 2E बाय R करंट यहां से आया, और यहां कितना चला गया E बाय R, और E बाय R यहां चला गया। तो करंट भी निकाल लिया हमने t इक्वल टू 0 प्लस पे, चार्ज भी बता दिया। अच्छा अब t टेंड्स टू इंफिनिटी पे करते हैं, t टेंड्स टू इंफिनिटी पे, अब t टेंड्स टू इंफिनिटी पे करते हैं। t टेंड्स टू इंफिनिटी, अच्छा t टेंड्स टू इंफिनिटी जब होगा तो मान लेते हैं इस पे चार्ज 2 आ गया होगा, क्योंकि अब इस पे करंट इस वाली में तो फ्लो नहीं करेगा, यहां तो करंट क्या होगा 0, क्योंकि t टेंड्स टू इंफिनिटी मतलब स्टेडी स्टेट में फाइनल चार्ज आ चुका होगा, फाइनल चार्ज आ चुका तो इसका मतलब करंट नहीं आ रहा होगा, तभी तो फाइनल चार्ज है, नहीं तो घटता बढ़ता रहेगा, अभी भी करंट होगा। तो स्टेडी स्टेट में क्या मानते हैं हम कि कैपेसिटर पे कोई करंट नहीं आ रहा, मतलब चार्ज फाइनल हो चुका है, और वो चार्ज है मान लो Q, तो ये माइनस Q मान लिया, प्लस Q मान लिया, उल्टा भी कर सकते थे, इसको प्लस Q इसको माइनस Q। अच्छा ये मान लिया हमने, अब कैसे करेंगे, इसकी जो E है वो कितनी होगी, ये चार्ज Q, तो इसकी पोलैरिटी तो ऐसी हुई, पोलैरिटी कितनी हो जाएगी Q बाय C। अब इसकी पोलैरिटी कितनी होगी Q बाय C, फिर से केवीएल लगाया, ये अब इसमें मान लेते हैं I करंट गया, तो I पूरे का पूरा कहां जाएगा, इसी में जाएगा, यहां तो गया ही नहीं, ये I आ गया, I यहां पर भी I करंट, और ये भी I करंट, तो I कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू 2E प्लस E, 3E अपॉन R कितना है 2R, तो 3E बाय 2R क्या आ गया, करंट आ गया। कब आया, एट t टेंड्स टू इंफिनिटी पे। अब Q भी निकालना है t टेंड्स टू इंफिनिटी पे,
Q एट t टेंड्स टू इंफिनिटी, ये भी फाइंड करना है। उसके लिए क्या करें, केवीएल लगा दो दोनों जगह। यहां केवीएल लगाएंगे तो आएगा 2E और ये आ गया प्लस, हायर पोटेंशियल पे पहुंच रहे हैं ना, तो प्लस Q बाय सी, और यहां पर क्या आएगा, वाई आर, हाई टू लो जा रहे हैं तो माइनस वाई आर, और ऐसे गए तो ये कितना है, आई आर माइनस आई आर, दैट इज इक्वल टू 0। इसमें केवीएल लगाएंगे तो E माइनस आई आर, और ये हो गया प्लस वाई आर, और हाई पोटेंशियल यहां हाई है यहां लेस है, तो लेस पोटेंशियल में माइनस क्यू बाय सी, ये हो गया माइनस क्यू बाय सी। अब इन दोनों से, अच्छा आई को इस पर ले लेते, इस राइट प्लेट के लिए निकाल लेते। पिछले क्वेश्चन में हमने किसके लिए किया था, अपर प्लेट के लिए निकाला था। अब लोअर प्लेट के लिए देख लेते हैं, यहां पर ये चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो आई को क्या लेना पड़ेगा, माइनस डी क्यू बाई डी टी। आई कितना है यहां पे, वाई, करंट कितना है यहां पर, ये तो वाई करंट आया ना इधर, एक मिनट, वाई तो ले ही नहीं सकते ना, वाई तो है ही नहीं, इसमें तो करंट ही नहीं है। अब ये हमने गलत लिख दिया ना, इसमें तो करंट आएगा ही नहीं, करंट तो सारा ऐसे गया है। तो ये कितना हो गया, आई को ही हमने क्या मान लिया, माइनस डी क्यू बाई डी टी। आई को हमने क्या मान लिया, माइनस, अच्छा आई, एक मिनट, इसमें तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, ये तो इसमें तो आया, इसमें तो करंट आ ही नहीं रहा, हमने गलत लिख दिया ना, वाई, ये करंट तो इसमें 0 है, तो वाई आई कुछ, ये पिछले वाले का वाई लिखा था ना, उसकी कंफ्यूजन हो गई, तो इसमें तो करंट है ही नहीं, तो सिर्फ क्यू बाय सी हुआ 2E प्लस क्यू बाय सी, और यहां से ये आएगा, ये वाई आर कुछ नहीं होगा, सिर्फ माइनस आई आर आएगा, माइनस आई आर, ये आया। और इसमें क्या आया, E और ये माइनस आई आर, और यहां पे तो करंट है ही नहीं ना, आई इक्वल टू 0, ये लिखो इसमें, और ये माइनस, ये भी गलत लिख दिया था, ये क्या हो जाएगा, E और माइनस आई आर, सॉरी, E और माइनस आई आर, ये नहीं आएगा, ये कुछ नहीं था, और माइनस क्यू बाय सी, माइनस क्यू बाय सी, तो ये आ गया। अब यहां से क्या करेंगे, आई को हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, क्यू चाहिए, तो आई को एलिमिनेट कर देंगे। कैसे एलिमिनेट करें, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्टिंग दिस इक्वेशन फ्रॉम दिस, तो 2E प्लस क्यू बाय सी, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस E और प्लस क्यू बाय सी, दैट इज इक्वल टू 0। यहां से क्या आ गया, E और ये हो गया प्लस 2Q बाय सी is equal to 0. This implies that 2Q by multiply both sides by C, तो ये C हो गया और ये हट गया, तो 2Q is equal to कितना आ गया, माइनस CE. This implies that Q is equal to माइनस CE by 2. तो हमने जो एज्यूम किया था वो क्या होगी, पोलैरिटी रॉन्ग होगी, क्योंकि Q कितना आ रहा है, माइनस CE by 2, तो यहां पे माइनस CE by 2 है, और यहां पर क्या हो गया, प्लस CE by 2, ये हो गया। तो हमने जो पोलैरिटी एज्यूम की थी वो रॉन्ग आ गई। अच्छा, इसको और तरीके से भी कर सकते थे। सेकंड मेथड क्या हो सकता था कि इसको M मान लो, इसको N मान लो, और क्या निकाल लो, Vm माइनस Vn निकाल लो। इसका मतलब क्या होगा, गोइंग N से M की तरफ जा रहे हैं, तो या तो ऐसे चले जाओ या ऐसे चले जाओ। मान लेते हैं ऐसे गए, तो ये कितना हो गया, N से M जा रहे हैं, यहां तो करंट है ही नहीं, और ये कितना आया, हाई टू लो माइनस आई आर और प्लस 2E और यहां पहुंच गए। अब ये कितना हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू माइनस आई हम पहले ही निकाल चुके हैं, 3E बाय 2R और इंटू R और प्लस 2E, तो कितना हो गया, R से R कैंसिल, तो अगर एलसीएम ले तो 2 4E माइनस 3, तो E बाय 2 कितना आ गया, E बाय 2, और कैपेसिटेंस का कितना है, C,
तो चार्ज कितना हो जाएगा CE बाय 2, दैट इज इक्वल टू CE बाय 2। तो Vm माइनस Vn क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब क्या हुआ कि Vm ग्रेटर देन Vn हुआ। तो यहां पर क्या हुआ, हाई पोलैरिटी, मतलब पॉजिटिव साइन आएगा, और यहां पर नेगेटिव साइन आएगा। तो इससे भी सेम आ गया CE बाय 2, CE बाय 2, यहां भी CE बाय 2, किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो ये t टेंड्स टू इंफिनिटी पे करंट कितना आ गया, इस पे चार्ज कितना आ गया CE बाय 2, और करंट कितना आया, ये वाला करंट सिर्फ आउटर सर्किट में, और कितना 3E बाय 2 आ। अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, एनी टाइम t पे I और Q निकालना है। अच्छा, इस चीज में हम अभी प्लॉट भी कर सकते हैं, ग्राफ कैसे, और क्योंकि एक्सपोनेंशियल आना फंक्शन पहले से जानते हैं तो प्लॉट पहले भी हो सकता है, और QT और IT निकाल के भी प्लॉट कर सकते हैं। प्लॉट कैसे होगा, अब अगर इसको देखें तो माइनस CE बाय 2 था, t टेंड्स टू इंफिनिटी पे फाइनल चार्ज कितना आया, माइनस CE बाय 2, ये मान लेते हैं माइनस CE बाय 2। ये तो क्या है, सॉरी, अगर इसका देखें तो फाइनल चार्ज कितना है इस प्लेट के लिए देखें तो CE बाय 2। इनिशियली t इक्वल टू 0 पे कितना था, t इक्वल टू 0 पे कितना था, माइनस CE था ना, तो माइनस CE ये मान लेते हैं माइनस CE। तो यहां से ये आ गया, फाइनल कितना हो चुका है CE बाय 2। ये इस प्लेट के लिए प्लॉट किया, सिमिलरली इसके लिए भी कर सकते हैं। इसके लिए पहले कितना था, CE था, तो यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा और ऐसे जाएगा, मतलब CE था तो यहां से ऐसे जाएगा। अगर इस प्लेट के लिए प्लॉट करें तो ये बनेगा, इस प्लेट के लिए करें तो ये वाला ग्राफ आ गया। अच्छा, करंट का करें तो t इक्वल टू 0 पे कितना था करंट, E बाय R। t इक्वल टू 0 पे देख लेना, ये निकाला था पहले। t इक्वल टू 0 पे जो भी करंट था E बाय R, 2E बाय R जो भी था, उससे क्या हो चुका है करंट एट एनी टाइम t, अब हो चुका है 3E बाय 2R, 3E बाय 2R हो चुका है। एक बार रब कर देता हूं, कितना हो चुका है 3E बाय 2R। ये वाला I के लिए प्लॉट कर रहे हैं ना, तो E बाय R से 3E बाय 2R। एक्चुअल में ये 0 हो चुका है, कैपेसिटर के लिए प्लॉट कर रहे हैं ना, इसमें चार्ज भी इस पे और करंट भी इस पे। तो करंट E बाय R था पहले, और वो कितना हो गया, टेंड्स टू 0, ऐसे चला जाएगा। t इक्वल टू इंफिनिटी पे कितना हो गया 0 ना, तो ये हो गया। अच्छा, अब है टाइम t पे निकालते हैं। एट टाइम t एट टाइम t पे फिर से मान लो कि इधर यहां पर मान लेते हैं कि माइनस Q चार्ज है और यहां पर प्लस Q है। इस बार अलग करते हैं, इसको भी प्लस Q मान सकते थे, माइनस Q, लेकिन पिछले क्वेश्चन में हम ऐसे ही किया था। इस बार थोड़ा चेंज करके करते हैं ताकि दोनों मेथड समझ में आ जाए। इस वाली प्लेट के लिए करते हैं, तो I को क्या मान लेंगे, माइनस dq बाई dt। क्यों, क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है, ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज जो इस प्लेट पे है ये डिक्रीज कर रहा है, इसलिए माइनस dq बाई dt। यहां से चार्ज मान लो x आया, इधर चला गया y, या इधर चला गया y, इधर चला गया x माइनस वाई। एट टाइम t की बात कर रहा हूं, तो ये y आ गया इधर, इधर फिर से x आ गया, और इधर क्या आ गया, x माइनस वाई। केवीएल अगर लगाए ऐसे और ऐसे, तो कैसे हो, इसमें केवीएल लगा तो आया 2e, और ये हो गया लेस पोटेंशियल से हाई की तरफ आ रहे हैं ना, तो प्लस q बाय सी,
क्यू बाय सी, फिर हाई से लो जा रहे हैं तो माइनस वाई आर, और फिर हाई से लो जा रहे हैं तो माइनस एक्स आर। इस वाले पे लगाएंगे तो ई और माइनस एक्स माइनस वाई से आर, और ये हाई की तरफ जा रहे हैं तो प्लस वाई आर, और ये लो की तरफ जा रहे हैं तो माइनस क्यू बाय सी। ये आ गया। अच्छा, अब आई को डेट इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, हमें क्यू निकालना है ना, और आई तो है हमारे पास, आई कितना है एक्चुअली, ये माइनस डी क्यू बाई डी टी कौन सा करंट हो गया, एक्स वाला हो गया, सॉरी वाई वाला हो गया। दिस वाई करंट, ये वाला करंट हुआ ना माइनस डी क्यू बाई डी टी, तो वाई इज माइनस डी क्यू बाई डी टी, वो पुट कर सकते हैं। वाई को क्या कर देंगे, माइनस डी क्यू बाई डी टी, और एक्स हमें चाहिए नहीं अभी, क्योंकि क्यू एट टाइम टाइम टी निकलेगा पहले, फिर उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे करंट के लिए, मतलब वाई निकालेंगे, वाई क्या आ जाएगा, माइनस डी क्यू बाई डी टी करके वाई मिल जाएगा। वाई आने के बाद फिर वाई को यहां पुट कर दो, एक्स निकाल दो, क्यू को भी पुट कर दो, तब एक्स निकलेगा। अच्छा, तो अभी एक्स को एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि वाई को तो ये पुट कर देंगे, एक्स नहीं चाहिए, एक्स को एलिमिनेट कर देते हैं दो इक्वेशन से, और क्यू एट एनी टाइम टी निकाल लेंगे। तो एक्स को कैसे एलिमिनेट करेंगे, यहां से आ रहा है ई माइनस एक्स आर, और ये प्लस वाई आर प्लस 2 वाई आर, माइनस एक्स आर प्लस 2 माइनस कितना हो गया, प्लस वाई आर और प्लस वाई आर 2 वाई आर माइनस क्यू बाय सी। अच्छा, तो ये है माइनस एक्स आर, और ये है, ये भी माइनस एक्स आर, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों इक्वेशंस को। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो दिस 2e प्लस क्यू बाय सी माइनस वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी, माइनस डी क्यू बाई डी टी तो प्लस हो गया, माइनस की जगह माइनस माइनस प्लस हो गया ना, और इंटू आर, और माइनस एक्स आर, और इसको माइनस करेंगे तो प्लस एक्स आर कैंसिल हो गया, ये आ गया माइनस ई, ये आ गया माइनस 2 वाई आर, और प्लस क्यू बाई सी डेट इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय सी, तो 2ce हो गया, ये c कैंसिल हो गया, यहां c आ गया, यहां c आ गया, यहां c आ गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो कितना बन गया, dq बाई डी टी आर सी, इसको तो यही रहने दिया, इज इक्वल टू बाकी चीजें उधर ले गया, तो ये c 2ec और एक ce है, तो एक ce रह गया, एक ce, एक सी रह गया, और Q और Q 2Q हो गए, तो ये कितना हो गया, 2yRC उधर गया, 2yRC। अच्छा, ये y भी तो था, हाँ, इसकी जगह फिर अभी इसमें यहीं पे पुट कर दो ना इसको भी, माइनस 2yRC है ना, माइनस 2y, y इक्वल टू दिस, प्लस हो गया ये भी, dq बाई dt आ गया, और RC, ये चीज आई, तो कितना हो गया, 3 dq बाई dt RC डेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ CE प्लस 2Q, फिर ये कितना हो गया, dq बाई dt, सॉरी dq के नीचे ये आ गया CE प्लस 2Q डेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ dt अपॉन 3RC, यही आया ना, dt अपॉन 3RC, ये आ गया। अच्छा, अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स 0 से t टाइम में, और ये किस प्लेट के लिए लिख रहे हो, इसके लिए, इस पर कितना था स्टार्टिंग में, CE था, ये नेगेटिव यहां माइनस CE यहां था और प्लस CE यहां था, तो CE से Q हो गया, ये आ गया, तो ln CE प्लस 2Q और 1/2 इधर आ गया, ये इसकी इंटीग्रेशन हो गई, और 0 CE से Q डेट इज इक्वल टू माइनस T बाय 3RC,
ये आ गया। अब यहां से क्या हो गया, लिमिट्स पुट करेंगे तो कितना आ गया, 2 को उधर ले गया तो -2t/3RC हो गया। लिमिट्स पुट करेंगे तो ln CE प्लस 2Q यही रहा, माइनस ln CE प्लस 2 Q की जगह क्या लिखेंगे, CE, तो 3CE हो गया। दैट इज इक्वल टू -2t/3RC। यहां से कितना आ जाएगा, ln CE प्लस 2Q अपॉन में 3CE, दैट इज इक्वल टू -2t/3RC। तो e की पावर दिस CE प्लस 2Q इज इक्वल टू 3CE e की पावर -2t अपॉन 3RC। यहां से 2Q इज इक्वल टू कितना हो गया, -CE और प्लस 3CE e की पावर -2t/3RC। यहां से Q कितना आ गया, -CE/2 प्लस 3CE अपॉन 2 e की पावर -2t/3RC। ये क्या आ गया, Q आ गया, Q एट एनी टाइम t। तो I एट एनी टाइम t कितना हो जाएगा, y था ना, -dq/dt, तो ये तो 0 ही हो गया। और ये आ गया -3CE/2 e की पावर -2t/3RC और अपॉन में 2/3RC। ये आ गया, RC से RC कैंसिल, सॉरी C से C कैंसिल, 3C कैंसिल हो गया, तो ये हो गया, और माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, E/2 से 2 भी कैंसिल हो गया, E/R आ गया, E/R ऑफ e की पावर -2t/3RC। तो इसमें अगर टाइम कांस्टेंट बताए तो कितना आ गया, टाइम कांस्टेंट t कितना हुआ, 3RC/2, ये कैंसिल होना चाहिए ना, तो 3RC/2 आएगा। 3RC/2 इज टाइम कांस्टेंट। शॉर्टकट से निकालना चाहे तो वो भी निकाल सकते हैं। अच्छा, ये Q एट टाइम t आया, ये अगर इसको चेक करना चाहे तो t को 0 पुट कर दो तो कितना हो गया, t को 0 पुट करेंगे तो ये 1, 3CE/2 -CE/2, तो कितना आएगा, CE आएगा। तो CE था, इस प्लेट के लिए कर रहे थे, लोअर प्लेट के लिए, तो CE था ना स्टार्टिंग में, यहां -CE था और ये +CE था, तो करेक्ट है। अच्छा, t टेंड्स टू इंफिनिटी करें तो ये पूरा 0 और ये -CE/2 और ये t टेंड्स टू इंफिनिटी पे ये कितना आया था, -CE/2 ही आया था, तो करेक्ट है। अच्छा, चेक भी हो गया। अब निकालते हैं टाइम कांस्टेंट शॉर्टकट से। शॉर्टकट से अगर निकालेंगे तो यहां कैपेसिटर था और बैटरी का थी, तो बैटरी इसको शॉर्ट करना था, एक यहां बैटरी थी, इसको शॉर्ट कर दिया, ये R हो गया, ये R हो गया, एक बैटरी यहां थी, इसको शॉर्ट कर दिया और ये R हो गया, और ये कैपेसिटर को ओपन कर दिया तो M और L बन गया, कैपेसिटर को ओपन कर दिया तो ये M और N बन गया। इसके बीच में R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं पहले, कैसे आएगा, अगर M और N को मैं ये ऐसे लिख दूं तो ये M हो गया और ये कितना हो गया, R, और ये भी एक R, और ये यहां पर कितना है, N है, तो ये और ये पैरेलल में, तो R²/2R और प्लस R पैरेलल में, तो कितना हो गया, 3R/2, और कितना होता है, टाउ कांस्टेंट इज R इक्विवेलेंट इंटू C कैपेसिटेंस, तो R इक्विवेलेंट 3R/2 इंटू C, तो सेम आ गया 3RC/2। तो शॉर्टकट से हमने निकाल लिया टाइम कांस्टेंट। Q एट एनी टाइम t भी आ गया, Y और करंट एट एनी टाइम t भी आ गया। अब Y की वैल्यू पुट कर देंगे उसमें, जो इक्वेशन थी, दो इक्वेशन थी ना केवीएल वाली,
उसमें y को ये पुट कर देंगे, ये वाली चीज, और q को ये पुट करेंगे तो x भी आ जाएगा अगर वो भी निकालना है तो आई होप आप समझ में आ गया है। एक बार और देखेंगे तो और क्लैरिटी से आएगा।